सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, सुपर समाचार के एक और तड़कते भड़कते एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। और इस वीक काफी ज्यादा भर कर अपडेट्स हैं, तो तैयार हो जाओ मजा लेने के लिए। और हमारी सबसे पहली अपडेट है अगाथा ऑल अलोंग की तरफ से। तो ये शो 18 सितंबर से एयर होना शुरू हो जाएगा और इसकी एपिसोड लिस्ट बाहर निकाल दी गई है, जिसमें 18 सितंबर को इसका पहला और दूसरा एपिसोड आ जाएगा और उसके बाद वीकली एक एक एपिसोड आएगा। और तुम्हारे भाई का ब्रेकडाउन भी शायद से आ जाएगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी शो मेरी वांडा से रिलेटेड आए और मैं ब्रेकडाउन ना करूं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के हिसाब से ये वाला शो 19 सितंबर को एयर होना शुरू होगा। इसके अलावा कीआनु रीव्स की कॉन्स्टेंटाइन 2 आने वाली है और ये काफी ज्यादा रेटेड होगी, तो भूत प्रेतों को मरते हुए देखने में मजा तो बहुत आएगा। इसके अलावा हल्क के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो बाकी लोगों के प्रोजेक्ट्स में आ सकता है, लेकिन अभी उसकी सोलो मूवी नहीं आएगी, मतलब कि सीक्रेट वॉर्स से पहले तो नहीं आएगी। हाँ, तो साफ साफ बोलो ना कि रीबूट के बाद ही आएगी और अपने मार्क रफलो के हल्क की नहीं बल्कि किसी नए हल्क की मूवी आएगी। मार्वल वालों, जितना तुम हल्क के साथ भेदभाव कर रहे हो, कसम से तुम्हें पाप लगेगा। इसके अलावा चलो तुम्हें एक बड़ी खतरनाक सी न्यूज देता हूँ कि हमारे जॉश ब्रोलिन यानी कि थैनोस चच्चा ने ग्रीन लैंटर्न का रोल रिजेक्ट कर दिया है। देखा बाबू, तुम्हारे भाई की सलाह मान ली और रायन रेनॉल्ड्स से बातचीत कर ली, तो ब्रोलिन भैया तुमने एक नंबर का काम करा है। इसके अलावा अपने बीस्ट वाले एक्टर बोलते हैं कि उन्हें मार्वल वालों ने दोबारा से अप्रोच किया है, मतलब कि बीस्ट हमें फिर से किसी न किसी प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। वैसे ये नीला पकोड़ा किस वाले प्रोजेक्ट में आ सकता है? आई थिंक डूम्सडे की बात हो रही है यहाँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीस्ट का कैमियो हो अपनी आने वाली फैंटास्टिक 4 में। इसके अलावा ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि मार्वल वालों ने रीबूट के बाद आने वाली एक्स-मेन मूवीज के नए एक्टर्स की लिस्ट बना ली है, लेकिन उसमें उन्होंने वुल्वरीन को रिकास्ट नहीं किया है, मतलब कि अपने ह्यू जैकमैन ही आगे जाकर वुल्वरीन प्ले करेंगे। मतलब कि डेडपूल के हिसाब से पूरे 100 साल तक उन्हें निचोड़ा जाएगा अच्छे से। लेकिन मुझे पर्सनली हेनरी कैविल के वुल्वरीन को मेन वुल्वरीन बनते हुए देखना था, लेकिन कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। और अगर बात हो रही है वुल्वरीन की, तो अपने केविन चच्चा का ये प्लान है कि अवेंजर सीक्रेट वॉर्स में वो एक सीन रखना चाहते हैं जिसमें हमारा ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के बीच एक कन्वर्सेशन हो, कुल वैसी ही जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन के बीच में थी। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कन्वर्सेशन से ही क्या होगा, थोड़ी सी फाइट भी करा दो, हमें मजा ही आ जाएगा। और इसी के साथ साथ ये भी कंफर्म हो जाता है कि एंड्रू और टोबी का रिटर्न सीक्रेट वॉर्स में 1000% कंफर्म है। इसके अलावा ऐसी भी लीक्स निकल कर आ रही हैं और एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट ने ये बताया है कि मार्वल वालों के आने वाले प्लान्स में मिडनाइट सन्स भी शामिल है। हमें मिडनाइट सन्स की एक मूवी देखने को मिलेगी सीक्रेट वॉर्स से पहले। हाँ, तो इसमें नया क्या है, हमें तो पता ही है कि मिडनाइट सन्स आने वाली है, क्योंकि ये मून नाइट और डेयरडेविल इतने अच्छे तो नहीं है कि ये एवेंजर्स के साथ काम कर पाए, तो इन्हें अपनी अलग से टीम तो लगेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मिडनाइट सन्स का मेन सुपर हीरो या फिर लीडर होता है डॉक्टर स्ट्रेंज, और डॉक्टर साहब तो मल्टीवर्स में घूम रहे हैं, तो ये स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज के लीडर कैसे बनेंगे? इसके अलावा मार्वल वालों ने शायद से ये कंफर्म कर दिया है कि हमें जल्द ही अपने मेफिस्टो चच्चा देखने को मिलेंगे, और जल्दी से मेरा मतलब है बहुत जल्दी, क्योंकि अगाथा ऑल अलोंग में उसका मेंशन किया जाएगा और आयरनहार्ट सीरीज में तो मेफिस्टो आएगा ही आएगा। और मेफिस्टो के आते ही मेरे प्यारे मोहित भैया की आत्मा को शांति पड़ जाएगी। इसके अलावा माय डियर जानीमन यानी कि वांडा AKA एलिजाबेथ ओल्सन से अभी पूछा गया कि क्या वो वापस आएंगी, तो उन्होंने कहा है कि अगर मार्वल वाले उन्हें ढंग से यूज करना सीख लें, मतलब कि बहुत टाइम से उनका जो यूज नहीं हुआ है उनकी एक्टिंग का, तो वो जरूर वापस आएंगी। वांडा जी, यूज तो हम भी आपको करना चाहते हैं, लेकिन औकात से बाहर हैं आप हमारी। लेकिन जोक सपाट, मार्वल वाले स्कारलेट विच की एक सोलो मूवी प्लान कर रहे हैं और शायद से वो जल्द ही इस पर काम करना भी शुरू कर देंगे। इसके अलावा इस वीक की सबसे बड़ी अपडेट थी वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर, और उसमें जो भयंकर चीज हमें देखने को मिली है, भाई मजा ही आ गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा फिर से एक बार कटने वाला है। ट्रेलर में हमें नल दिखाया गया है, द ऑल गॉड ऑफ सिम्बियोट नल, जिसके सामने थैनोस और कैंग जैसे विलन्स कुछ भी नहीं हैं, और सोनी वाले अब उसका मजाक बनाने वाले हैं। ज्यादा विस्तार से जानने के लिए मेरा ब्रेकडाउन देख सकते हो। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नल इस मूवी में सिर्फ कैमियो देगा और आगे जाकर नल को एक ट्रिलॉजी मिलेगी जिसमें वो अपने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ साथ बाकी के दोनों स्पाइडरमैन से भी भिड़ेगा, जिसमें वेनम
वेनम उनका साथ देगा। हाँ ठीक है, सोनी वालों दिखाओ, बढ़िया बढ़िया सपने दिखाओ और बाद में हमारे सपनों पे मूत के जाओ। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 की अपकमिंग मूवी का मेन विलन नल होने वाला है। ये मूवी बैटल वर्ल्ड में सेट होगी, मतलब कि स्टार्टिंग में ये ग्राउंडेड लेवल की मूवी होगी और बाद में आगे जाकर ये एक बड़ी मल्टीवर्सल मूवी बन जाएगी। कुल मिला के अपने तो थोड़े से मजे आने वाले हैं, क्योंकि दोबारा से मुझे मेरा एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जो देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 से अगली न्यूज ये है कि इसमें काफी ज्यादा खतरनाक एक्शन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसे डायरेक्ट करने वाले हैं इस बार शैंग-ची के डायरेक्टर यानी कि डस्टिन डेनियल क्रेटन। तो इस बार स्पाइडरमैन हैंड टू हैंड कॉम्बैट बढ़िया वाला करने वाला है और उसमें मजा आएगा अपने को। लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली साल से इसकी शूटिंग शुरू होगी और ये 2026 में आएगी। हाँ लेकिन अब मैं तुम्हें खुश होने वाली बात बताता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि हमें अपनी सिडनी स्वीनी ब्लैक कैट के रूप में इस मूवी में देखने को मिले। खैर ये सारे अपडेट तुम्हें कैसे लगे ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ। तो चलो बस आज के लिए इतना ही।